Hello everyone, this is me Prasoon Pachori and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for Class 9th। तो बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ लेक्चर नंबर 7th ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं जिसके 6 वीडियोस में आप तक पहुंचा चुका हूं। आज बारी है लेक्चर नंबर 7th की। तो उसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों मेरे को आपको एक बात बोलनी है कि कुछ बच्चे जो है वो परेशान हो रहे होंगे कि इस वीडियोस जो है वो रेगुलरली क्यों नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया हुआ है कि मेरे एग्जाम्स थे, तो उस कारण मेरी जो वीडियोस हैं वो रुकी हुई थी। मैंने कुछ दिन के लिए वीडियोस नहीं बनाई हैं बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स। ठीक है, अब से आपके लिए डेली बेसिस पे मैं वीडियोस लाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको, टाइम शेड्यूल बता दिया मैंने आपको। वेडनेसडे और सैटरडे को आपके दोनों दिन 10 बजे आपको वीडियोस मिल जाया करेंगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना कीजिएगा कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, अब आपकी रेगुलरली वीडियोस आने लगेंगी। एक बात और बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा जो 10th के बच्चे हैं और 12th के बच्चे हैं उन लोगों की जो डेट शीट है एक्चुअल में वो आउट हो चुकी है। तो अब भाई डेट शीट आने का मतलब क्या होता है? डेट शीट आने का मतलब ये होता है बच्चों कि आप लोगों को अब और अच्छे से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है। मतलब जितना आप अभी कर रहे थे, जितना एफर्ट आप अभी लगा रहे थे, उससे अब 2x टाइम्स आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा बिकॉज आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक आने वाले हैं। 15 फरवरी से आपके एग्जाम्स हैं, जो कि आपको पता चल गया होगा। 10th वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। और 10 मार्च को आपका मैथ का एग्जाम है। मैथ का एग्जाम है मतलब, है ना, 10th वाले बच्चों के लिए स्पेशली बात कर रहा हूं। तो अगर 10th वाले बच्चे इस चैनल से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो क्या पढ़ेंगे? तो इस चैनल पे मैं बच्चों 9th का सिलेबस अभी तो थोड़े दिनों के लिए मैं 9th का जो सिलेबस है वो होल्ड पर रख दूंगा। उसका रीजन ये रहेगा बिकॉज 10th के जो एग्जाम्स है वो बोर्ड एग्जाम्स जो है वो पास आने वाले हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं 9th का सिलेबस होल्ड करके, मतलब 2-3 चैप्टर कंप्लीट करा के उसके बाद 9th का सिलेबस कर दूंगा मैं होल्ड। उसके बाद मैं 10th के बच्चों के लिए, स्पेशली 10th के बच्चों के लिए चैप्टर वाइज PYQ सीरीज लाने की सोच रहा हूं। बिकॉज देखो इतने कम टाइम में अपने पास वी हैव अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स, तो इस कम टाइम में मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊं। अब यहां से मैं आपको सिलेबस कराना स्टार्ट करूं तो ये तो बेवकूफी होगी। तो मैं आपको क्या करूंगा बच्चों, मैं आपके लिए PYQ सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज अब आपको इतना काम कर लेना है कि आपने अब तक जो चैप्टर्स आप पढ़ के आए हैं मैथ्स में, आपने जैसे रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये सब आपको ऑलरेडी पढ़कर आना है मेरी वीडियो पे। उसके बाद आपको क्या करना है, उस वीडियो को पूरा देखना होगा। फिर आपको वो PYQs मैं सारे करा दूंगा जितने भी CBSE में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, वो सभी के सभी उसकी वीडियोस में आपके लिए रेगुलरली लेके आने वाला हूं इस चैनल पे। ठीक है, तो जो 10th के बच्चे हैं वो प्लीज इस चैनल से जुड़िएगा और अपना सपोर्ट करिएगा भाई। मुझे बताना बाद में कि आपको वीडियोस कैसी लगेंगी, कैसी लग रही हैं। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो सर कौन सी होने वाली है? ये तो वीडियो बच्चों पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 7 है जो कि 9th का पोर्शन है। ठीक है वो, ठीक है। अभी कुछ दिन बाद में क्या करूंगा, जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ अब वीडियोस बनानी चाहिए तो PYQs की एक सीरीज लेके आऊंगा जो स्पेशली 10th के बच्चों के लिए होगी। और वो आप बिलीव मी, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप उसको पूरा ध्यान से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि CBSE जो बच्चों करता है वो क्या करता है, CBSE PYQs से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्वेश्चन है वो 54% अप्रोक्सीमेटली आपके पूछे जाने वाले हैं। तो वो पार्ट जो कहां से उठाता है CBSE? PYQs से। तो सभी PYQs मैं आपको ऑलरेडी करा दूंगा चैनल पे, तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मेरी तरफ से हो ही जाना है। ठीक है, तो इस बार सिलेबस नहीं करा पाऊंगा बिकॉज हमारे पास लैक ऑफ टाइम है, इसलिए सिलेबस नहीं करा पाऊंगा। सिलेबस में वही आपका स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट, जो 9th वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं। सिलेबस जो 10th का सिलेबस स्टार्ट होगा बच्चों वो इस चैनल पे अप्रैल या मई से स्टार्ट होने वाला है। सिलेबस पूरी तरीके से 10th का सिलेबस मैं आपको अप्रैल और मई में कराऊंगा। उसके बाद अभी फिलहाल क्या कराने वाले हो, अभी फिलहाल सर आप क्या कराने वाले हो, तो वो मैं कराने वाला हूं बच्चों, मैं आपको PYQ सीरीज स्टार्ट कराने वाला हूं। किस चैप्टर की, मतलब चैप्टर वाइज आपको कराने वाला हूं। ठीक है, चैप्टर वाइज कराने वाला हूं जिसमें आपका रियल नंबर से लेकर और लास्ट आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी तक जाएंगे। समझ गए? आई होप एंड बिलीव कि आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। अब बिना किसी देरी के शुभारंभ करते हैं इस बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे लेक्चर का जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 7। समझ गए? आइए सबसे पहले इस चैप्टर में हम इस वीडियो के अंदर हम कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जरा वो देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो होने वाला, सबसे पहले पिछली वीडियो में हम क्या कवर कर रहे थे बच्चों? फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, ये तो पढ़ रहे थे। उसमें हमने 4 आइडेंटिटीज देखी थी, अगर आपको याद हो। आइडेंटिटीज, स्पेलिंग हमेशा गलत ही होती है। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज का पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, जो कि मैं लेक्चर नंबर 6 में कवर कर चुका हूं। आज बारी है बच्चों पार्ट 2 की। इस लेक्चर को शॉर्ट रखा गया है काफी।
अराउंड 30 to 40 मिनट्स में मैं इसको कवर समअप करने का प्रयास करूंगा। इस लेक्चर में फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज का पार्ट 2 है। इसमें हम कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए एक बार। इसमें हम स्पेशली मैं बात करूंगा स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल की, स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल की। इस स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल से जितने सवाल आपके मन में हैं, आज वो इस वीडियो के बाद आपके पास वो सवाल नहीं रहेंगे, क्योंकि उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। ठीक है, आज से पहले आपको स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल कैसा लगता था? टफ लगता था, इजी लगता था, मैटर नहीं करता। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल वाली जो फैक्टराइजेशन है वो आपको इस वीडियो के बाद आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो बेस्ट वीडियो होने वाला है स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। तो जल्दी से शुभारंभ करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी और पेन हमेशा की तरह निकालना होता है, कॉपी और पेन, और नोट्स बनाना तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा भाई, मैथ की क्लास में आए हो आप। ठीक है, तो जल्दी से अपनी कॉपी निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगाएंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज का पार्ट 2, जिसमें हम स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल की बात करने वाले हैं। सर ये क्या होता है? अरे घबराओ मत, पहले वीडियो को पूरा देखो, सब कुछ समझ में आएगा। ए से लेके जेड तक की पूरी एबीसीडीज के बारे में सिखा दूंगा आपको। ठीक है, नोट करो, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों, प्लीज 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 नोट इट डाउन। लेट मी चेक, क्या वीडियो सही है? हाँ सर, एकदम सही है। चलो, अरे भाई नोट करो, कहाँ हो सब? सर हम तो आपको भूल भी गए, आप इतने दिन गायब थे, हम आपको भूल गए। मैंने कहा अच्छा भाई, भूलो मत यार, ऐसा मत करो। नोट करो नोट करो। हो गया हो गया हो गया, अरे हो गया सर, मजेदार, मस्त मस्त मस्त। आओ अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस बहुत ही सुंदर लेक्चर का शुभारंभ करते हैं। सर एक बार पहले आप ये बता दीजिए कि आपने टॉपिक क्या बताया है? सर टॉपिक बताया गया है स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल, स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। सर ये क्या कह रहे हो आप? ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल, अरे भैया ये आपको सिखाया जा चुका है पहले ही। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सर स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है? सर जितने भी आप एक ट्राइनोमियल लीजिए, लेट सपोज मैं ले रहा हूं a प्लस बी प्लस सी, इसका आपको स्क्वायर करना है। इसकी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है, इसकी एक आइडेंटिटी होती है, वो आपको एज इट इज याद कर लेनी है, जैसी लिखवाऊंगा वैसे ही आपको याद करनी है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी, इसको पढ़ते क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है वो? ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको एज इट इज याद करनी है। मैं याद करने का तरीका बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या करना है? सर a प्लस बी प्लस सी आ रहे हैं, तीनों को पहले स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करते थे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म आती थी जिसमें, तो आप सपोज कर लो इसमें ab वाले इसको c को भूल जाओ, तो ab अगर आता तो क्या लिखते आप? 2ab। वैसे अगर bc आता तो क्या लिखते? 2bc। वैसे अगर ca आता तो क्या लिखते? 2ca। समझ गए? 2ab 2bc और 2ca ये कहां से आया है? सर आपको याद कर लेना है। a स्क्वायर सबसे पहले इन तीनों का स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ गए यहां तक? उसके बाद इन तीनों में 2ab 2bc ये वाली टर्म लेके आओ, मतलब 2 को आगे लगा लो, फिर ab, फिर 2 को आगे लगाओ, फिर bc, फिर 2 को आगे लगाओ ca, 2ab 2bc 2ca, 2ab 2bc और 2ca। समझ गए? बोलो बोलो बोलो, यस सर। हमको ये आइडेंटिटी याद हो चुकी है बेटा। अगर आपने ये आइडेंटिटी याद नहीं की तो आपसे अब जो सवाल कराऊंगा, अब इसके बाद क्या है? सिर्फ क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं आपको एक्सपेंड करना सिखाऊंगा कि किसी भी आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते कैसे हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन आपको सामने अभी दिखाऊंगा कैसे करने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फैक्टराइजेशन वाले 2 क्वेश्चन करा के जाऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो आपको बहुत ही आसान लगने वाले हैं। बिलीव मी, वो आपको आसान लगेंगे। अब आज से पहले आपको वो कैसे लगते थे? टफ लगते थे या नहीं लगते थे मुझे नहीं पता, बट इस वीडियो के बाद वो आपको आसान लगेंगे। समझ गए? ये आइडेंटिटी याद कर लो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अरे बोल चिंटू क्या बोला? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर आपने ये आइडेंटिटी याद कर ली, ऑलमोस्ट 100% आपका काम हो गया। आ जाइए स्टार्ट करते हैं अपने बहुत ही सुंदर लेक्चर का। क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं अब। ठीक है, अभी आइडेंटिटी मैंने मिटा दी है। सर आइडेंटिटी लिखी रहने देते तो अच्छा रहता। मैंने कहा अच्छा चलो लिख देंगे, आपके लिए इतना भी कर सकते हैं यार। चलो क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा, एक्सपेंड करो इसको, एक्सपेंड द फॉलोइंग। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं बच्चों। अगर आपको किसी बात की टेंशन हो रही है तो प्लीज टेंशन मत लो यार। किसी बात की टेंशन हो रही है, आप दुनिया से परेशान हैं, भाई मत लो यार। दुनिया है, क्या बोले उसके बारे में यार। आप किसी चीज से अगर परेशान है तो परेशानी छोड़कर इस वीडियो को देखिए आराम से, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, मजे करो यार जीवन में।
परेशानियों का लोड मत लीजिए। a प्लस 2b प्लस सी, 2b प्लस सी और इसका होल स्क्वायर। बच्चों आपको इसको एक्सपेंड करना है। अब यहां लिखा हुआ है एक्सपेंड, सर एक्सपेंड कैसे करें? बचपन में कुछ सिखाया ही नहीं गया एक्सपेंड करने के लिए। मैंने कहा मैं सिखा रहा हूं। एक्सपेंड करने का मतलब है ये जो है इसका होल स्क्वायर खोल दो बस। सर a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर अभी तो आपने लिखा था, सर वो होता है। मैं एक बार दोबारा लिख दूं क्या? मैं दोबारा लिख सकता हूं सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ गए क्या? ये किसका स्क्वायर होता है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है। जरा लगाते हैं फॉर्मूला। सर a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, बोलो बोलो बोलो, यस सर। फिर b स्क्वायर यानी कि 2b और इसका स्क्वायर, बोलो 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 भैया। a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2b। अब ये b है तो मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं कि b को 2b लिख दिया है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। आप कुछ कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख दिया मैंने। इसको b मान लिया तो 2b को b माना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर c, तो c को एज इट इज लिख दिया, c का स्क्वायर कर दिया। a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। समझ गए यहां तक बात? अरे बोलो हाँ सर समझ गए, हाँ सर हम आपकी बातें समझ गए एकदम। a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, समझ गए? इन तीनों का स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है? अब क्या करना है सर? 2 इंटू ए बी वाली टर्म, a इंटू 2b, a इंटू 2b। समझ गए क्या? अरे बोलो यस सर, a इंटू 2b, a इंटू 2b। समझ गए? ये प्लस का 2ab वाला टर्म आ गया। अब 2bc यानी कि ये और ये वाला टर्म, तो 2 इंटू 2b इंटू c, 2 इंटू 2b इंटू c, 2 इंटू 2b इंटू c। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, आपका राइटिंग बड़ा गंदा है सर। अरे भाई पिछली वीडियो में बताई थी कुछ हमने आपको बात, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो। भाई मास्टर होगा राइटिंग गंदा होता है। 2ab 2bc, 2ab 2bc हो गया। अब 2ca वाला टर्म भी तो आता है सर, उसको लिखना भूल क्यों रहे हो? 2ac, सर c और a, 2 इंटू c इंटू a। समझ गया क्या? बोलो बोलो बोलो। ये सर मैंने कुछ भी नहीं किया है बच्चों। आप इस फॉर्मूले को अगर याद कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये चीज आसान है। अगर आपने ये फॉर्मूला अगर ये याद नहीं किया है, दिस विल बिकम मोर डिफिकल्ट या मोर टिपिकल फॉर यू। ठीक है, तो इसलिए इस फॉर्मूले को एकदम से याद कर लो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मैंने याद करने का तरीका बता दिया। तीनों को स्क्वायर करो पहले, फिर 2ab वाली टर्म, ab वाली टर्म, फिर bc वाली टर्म, फिर ca वाली टर्म, ab वाली टर्म, फिर bc वाली टर्म। मल्टीप्लीकेशन में है ये चीज, 2ab 2bc 2ca, a और b मल्टीप्लाई में। समझ गए क्या? हाँ सर हमने ये खोल दिया, ऐसे लिख दिया। अब बस इसको आपको वापस से बंद कर लिख देना है। अब ये मैं मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अब इधर आइए भैया, a स्क्वायर क्या होता है बताना जरा? सर वो होता है a स्क्वायर। सर 2b का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 4b और स्क्वायर। अगर मैं c स्क्वायर की बात करूं सर वो क्या होता है? सर वो c स्क्वायर ही होता है। फिर बताओ ये क्या लिखा हुआ है? 2 इंटू 2, 2 क्या होता है सर 4, और a इंटू b सर ab। भैया 2 इंटू 2 होता है 4 और a इंटू b होता है ab। सर समझ गए हम, वेरी गुड। फिर 2 इंटू 2 कितना होता है? सर वो होता है 4, और b इंटू c सर वो होता है bc, प्लस सर 2 इंटू c इंटू a सर वो होता है 2ca। ये तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। 2 इंटू c इंटू a। भैया कोई ऐसा तो नहीं है भाई साहब, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो इसका फैक्टराइजेशन भी नहीं जानता। पहली वीडियो पर जाओ, फैक्टराइजेशन की बिल्कुल पहली वीडियो पर जाओ जिसमें मैंने आपको फैक्टराइजेशन करना सिखाया है। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं तो बच्चों आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बोलो बोलो सर। यस सर हम बोल गए भैया। इस चीज को अगर ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है तो फैक्टराइजेशन वाली वीडियो में बताया गया था इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। तो भैया ये चीज इसके बराबर है तो ये चीज इसके बराबर भी तो हो सकती है। हाँ सर, तो ये ऐसे लिखा हुआ, देखो 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 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्लोज करके ऐसे लिख सकता हूँ 2ca 2ac 2ca। भैया ac और ca तो दोनों बराबर, बाद में मल्टीप्लीकेशन में तो बराबर ही है। समझ गए क्या? हाँ सर, ये हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया और यही आपका जवाब है। ये क्या है आपका बच्चों? जवाब है। अगर आपसे पूछा जाए इसको सिर्फ एक्सपेंड करो, सिर्फ आपसे कहा जाए सिर्फ एक्सपेंड द फॉलोइंग, इसका मतलब आपको करना है इसको बस खोलना है। इसको खोलकर लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। समझ गए? बोलो बोलो बोलो। यस सर। तो ये एक्सपेंड वाला सवाल अगर आएगा, एक्सपेंशन वाला सवाल अगर आएगा तो हम इसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। बस हमें फॉर्मूला याद है। आप एक बार फॉर्मूला दोबारा लिख दीजिए। मैं आपके कहने से एक बार फॉर्मूला दोबारा लिख दूं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ गए क्या? ये फॉर्मूला एज इट इज कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, याद कर लीजिए प्लीज बेटा। बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो। समझ गए? जल्दी से कॉपी में फॉर्मूले को नोट करो और इस सवाल को नोट करो। a प्लस 2b प्लस c इसका होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं? सबसे पहले इस तरीके से लिखते हैं, उसके बाद ऐसे करते हैं। समझ गए? ये a का स्क्वायर करो, ये आ गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। 2 का स्क्वायर सर 4, b का स्क्वायर भैया ये 2b का स्क्वायर ओपन कैसे किया? सर आपने ये कैसे ओपन किया? छोटी छोटी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको बच्चों। सुनो, 2b का होल स्क्वायर ओपन कैसे करते हैं? भैया 2b का होल स्क्वायर कैसे ओपन किया है वो सुन लो। सबसे पहले ये स्क्वायर दोनों पर जाएगा, 2 पर भी जाएगा
और ये स्क्वायर इस पर भी जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है b, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और b का स्क्वायर कितना होता है, b का स्क्वायर कितना होता है सर, होता है b स्क्वायर। तो ये कंप्लीटली क्या बन रहा है देखो एक बार, 4b स्क्वायर, ये ऐसे आया है 4b स्क्वायर। समझ गए? एक एक बात बताइए यार, ये आपको आराम आराम से सब कुछ आराम से देख लीजिए। समझ गए? बोलो बोलो बोलो। यस सर। पर ये कैसे आया, 2 2 जा 4 और a इंटू बी, ए बी 4ab, फिर 2 2 जा 4 b इंटू सी बी सी। समझ गए? ये चीज ऐसे सॉल्व हो गई है। सिंपलीफाई। आई होप एंड बिलीव कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। समझ गए? जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेके चलता हूं, जो फिर से एक एक्सपेंशन वाला सवाल है, मतलब एक्सपेंड करना है आपको उसमें। समझ गए? नोट करो। सॉरी, माफी चाहते हैं। हुआ क्या? अरे हो गया क्या? अरे बोलो, अरे बोलो बोलो। चलो लेट्स मूव फर्दर। सर बड़ी सोच, क्या अंग्रेजी बोली आपने? आजकल बड़ा सोचते हो सर आप। अरे भाई सोचना तो पड़ता ही है। वाह, चलो 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 चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो जल्दी से अपनी कॉपी में। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे सभी बच्चे, बी क्वेश्चन, और वो है 2x माइनस वाई प्लस जेड। 2x माइनस वाई प्लस जेड। सभी बच्चे कॉपी में क्वेश्चन नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सर कर तो रहे हैं। आप इतना चिल्लाओगे तो कॉपी में क्वेश्चन कैसे नोट नहीं करेंगे सर हम, बताइए। हम तो नोट करेंगे सर, मैंने कहा करना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, फिर से वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है सर, क्वेश्चन क्या है आपने मिटा दिया, एक्सपेंड द फॉलोइंग। इसको एक्सपेंड करो बस, इसको ओपन करो। आपने अब तक क्या सीखा? सर आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो। मैंने कहा क्यों? एक चिंटू पीछे बोल रहा है सर आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। मैंने कहा क्यों? कि सर आपने तो हमें सिखाई है a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। सर आप यहाँ पे माइनस का साइन लेके आ गए, इसका मतलब आप चीटिंग कर रहे हो। मैंने कहा चीटिंग नहीं कर रहा हूं। देखो इसको आप कैसे पढ़ सकते हो अपनी अंतरात्मा से। सर इसको आप कैसे बना सकते हो वो सोचो एक बार। सर इसको क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 2x प्लस का साइन बीच में अपनी मर्जी से लेके आ गया, मैं अपनी मर्जी से लेके आ गया मैं। मैंने कहा क्यों? अरे मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं चाहता हूं इसको प्लस बना दूं। तो कैसे लिखूंगा इसको? फिर माइनस का वाई इसके ब्रैकेट में आ जाएगा। हाँ सर ये तो हमने भूल ही गए। मैंने कहा ये तो मैं भूल ही गया था, अब याद आ गया। हाँ सर याद आ गया। a प्लस बी प्लस सी। सर a प्लस बी, सर कितना अच्छा है सर, ये तो कितना अच्छा लग रहा है सर। कैसे? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें आता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें आता है। जल्दी से अब क्या करोगे आप? आइडेंटिटी लगाना स्टार्ट करो। सर a क्या है इसमें? ये रहा, तो इसका स्क्वायर, ये a स्क्वायर। b क्या है बेटा? b की वैल्यू पूरी माइनस वाई है इस बार। b की वैल्यू बस ये आपको समझना है, दिस इज b, दिस इज a एंड दिस इज c। समझ गए? a b और c आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। तो b की वैल्यू क्या है इस बार? माइनस वाई। तो इस बार माइनस के यानी कि a स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। इस माइनस वाई का स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान लगाया, ध्यान से देखना, प्लस जेड का होल स्क्वायर। समझ गए क्या? यहां तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने तीनों वाली टर्म लगा दी, मतलब स्क्वायर वाली टर्म लग गई। अब बारी आती है बच्चों किसकी? अब बारी आती है 2ab 2bc और 2ca वाली टर्म की। तो 2ab बताओ कौन सा है सर? 2 इंटू 2a, 2 इंटू a इंटू b इंटू b, b क्या है? माइनस वाई। b क्या है? माइनस वाई। सर ये हो गया ये। फिर आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज 2bc, यानी कि 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड। 2bc हो गया प्लस 2ca, c मतलब जेड इंटू 2x। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, आई होप एंड बिलीव। सर कैसे? क्योंकि ये आइडेंटिटी लिखी हुई है ऐसे। समझ गए? मैंने कुछ नहीं किया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, फिर 2 इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू सी इंटू ए, बस ये लगाया है और कुछ नहीं किया है। समझ गए क्या? हाँ सर अब समझ गए। अब इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसको हम दोबारा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? ये तो आपको समझाने के लिए था। समझ गए क्या? हाँ सर। अब सुनो जरा ध्यान से, इसको ओपन कर दो बस। अब इसमें एक्सपेंड करने का मतलब क्या है? इस पे एक्सपेंड करने का मतलब है आप इसको पूरी तरीके से एक्सपेंड करके लिख दीजिए, मतलब खोल के लिख दीजिए। अभी ये पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, उसको ओपन करके लिखो। सर 2x का स्क्वायर क्या होता है? सर वो होता है 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर होता है कि नहीं होता? सर 2 का स्क्वायर अभी तो बता के आए हो, 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। समझ गए क्या? हाँ सर। माइनस वाई का स्क्वायर, बच्चों इधर आओ। माइनस वाई का स्क्वायर कैसे करते हैं? सर माइनस वाई इंटू माइनस वाई,
माइनस वाई इंटू माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा वाई स्क्वायर। बोलो 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 यस सर, हमको समझ में सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर बच्चों जेड स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 इंटू 2 4, ये तो 4 हो गया। अब x इंटू वाई होता है सर एक्स वाई, पर यहां पर दिक्कत ये है बच्चों, ये आ रहा है नेगेटिव का, ये आ रहा है नेगेटिव का। सर नेगेटिव का कैसे, ये नेगेटिव है तो ओवरऑल ये क्वांटिटी पूरी मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी किसमें हो जाएगी, नेगेटिव में। भैया मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी एक बंदा नेगेटिव होता है तो पूरे सब चीज सबको कैसा बनाएगा, नेगेटिव। आप ऐसा समझो जैसे एक ग्रुप है 3 लड़कों का, उसमें एक बंदा अगर नेगेटिव थॉट वाला है तो बाकी सारे 3 बंदे भी उसके साथ रह के कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव थॉट वाले हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज वो अपने जैसा बना लेगा तीनों को, दोनों को, बाकी जो दोनों हैं उन दोनों को भी अपने जैसा बना लेगा कि तू भी मेरे साथ नेगेटिव ही हो जा। समझ गए? तो वही कहानी है, यहाँ पर एक नंबर नेगेटिव का है, बाकी दोनों पॉजिटिव है, फर्क नहीं पड़ता दोनों पॉजिटिव है। भाई नेगेटिव की पावर ज्यादा होती है, नेगेटिविटी हमारे अंदर ज्यादा अट्रैक्ट करती है, इसलिए समझ गए। उसी तरीके से अभी हमारे लिए मैथ का कॉन्सेप्ट है, इसलिए नेगेटिव नंबर इनटू पॉजिटिव नंबर ऑलवेज बी अ नेगेटिव नंबर। तो ये जो आंसर आएगा ये कैसा आएगा, नेगेटिव नंबर। तो 2 टू 4, अब ये आंसर नेगेटिव का आएगा तो यहाँ लगा रहे हैं माइनस का, प्लस का साइन नहीं लगाया, इस बार क्या लगाया है, माइनस का साइन लगाया है। आराम से सारी बातें सुनोगे सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो आपके दिमाग से ऊपर चली जाए। आपके लेवल की ही बातें कर रहा हूं जानबूझकर, समझ गए क्या? हाँ सर। 2 टू 4 माइनस का x इंटू वाई माइनस एक्स वाई, समझ गए क्या? बोलो 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 यस सर। अब ये नंबर भी नेगेटिव आने वाला, क्यों सर? एक नंबर नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव अपने आप हो जाएंगे। 2 माइनस का 2yz, समझ गए क्या? बोलो सर क्या था ये 2yz, नेगेटिव का सर क्यों आया? सर नेगेटिव आपने आगे कैसे कर दिया, बीच में लगाया वो तो। सर भैया आगे तो कर सकते हैं, आगे तो कर सकते हैं, मतलब इस y को आगे, नेगेटिव साइन को आगे कर दिया और 2yz इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अभी तक देखो प्लस 2 इंटू 2 सर वो होता है 4, z इंटू एक्स सर होता है x इंटू जेड, मतलब x जेड लिख लो या जेड एक्स लिख लो, वो बात एक ही है। तो ये चीज जो आपने लिखी है, ये चीज जो आपने लिखी है, ये चीज जो आपने लिखी है बोर्ड पर, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मतलब आप इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ये कुछ इस तरीके का नजर आने लगेगा। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, आ गया? हाँ सर, हमको आपकी सारी बात समझ में आ गई। इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब आपके पास सवाल जो दूंगा मैं, बेटा आप सुन लो मेरी बात ध्यान से। अब आपके पास जो सवाल स्क्रीन पर आएंगे वो कुछ इस प्रकार आएंगे। आपको ऐसा कुछ दे रखा होगा, आपको ऐसा कुछ दे रखा होगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट करके आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। ध्यान सुनो मेरी बात को। अब तक आपके पास जो सवाल दिए, 2 सवाल मैंने ऐसे कराए जिसमें मैंने आपको सिखाया कि कोई पॉलिनोमियल दे रखी है, पूरी कंबाइंड उसकी पावर है, ऐसा कुछ दे रखा है, इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखना है। अब जो मैं सवाल करने जा रहा हूं उसमें मैं आपको क्या करूंगा, कुछ ऐसा लिखा होगा आपके सामने और इसको कॉन्ट्रैक्ट करके, इसको फैक्टराइज करके, क्या करके, फैक्टराइज करके। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो, मतलब 2 पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हो, ये मैं अब आपको सिखा रहा हूं। तो जल्दी से इस बात को नोट करिए, उसके बाद मैं आपको स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल के 2 बेहतरीन सवाल इस वीडियो के अंदर करवा के फिर इस वीडियो को एंड करता हूं। समझ गए? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। प्लीज बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नोट कर लो इसको जल्दी से। बेटा एक सवाल और करवा दूं क्या? अरे भैया एक पीछे से आवाज आ रही है, सर प्लीज एक सवाल और करवा दीजिए ना। अगर नेगेटिव साइन आगे आ जाए तो क्या करेंगे हम? मैंने कहा एक और कर लो, चलो एक और कर लो। सी वाला क्वेश्चन यही कर लो, यही सी क्वेश्चन, सी वाला क्वेश्चन एक बार देखो सर। सी क्वेश्चन है माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 3y। अभी आपका एनसीईआरटी का सवाल है, इससे पहले जो कराया था वो भी एनसीईआरटी का था। माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z और इसका होल स्क्वायर। सर बताओ इसको कैसे ओपन करेंगे, इसको कैसे ओपन करेंगे? अगर मैं इसको ओपन करने के लिए तो कैसे करोगे? बेटा इसी के साथ करा रहा हूं ये, ठीक है, लिख लेना अपनी कॉपी में इसको भी, है ना। तो अब देखो, अब आपको आइडेंटिफाई करना है ए, बी और सी क्या है। सर ए की वैल्यू क्या है? पूरी ये, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये, बस इसका स्क्वायर कर दो। सर माइनस का 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वो बचपन वाली आइडेंटिटी याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब उसको दिमाग से भुला दो। अब आपको क्या बोलना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल में आपको क्या बोलना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या आता है बच्चों? उसके बाद आता है 2 इंटू ए क्या है सर? वो है माइनस का 2x और बी सर वो क्या है? वो है 3y। तो a इंटू बी, सॉरी 2ab हो गया, समझ गए? हाँ सर। प्लस 2bc, 2b क्या है बेटा? दिख रहा है ना, 2b और c क्या है? z, 2bc हो गया प्लस 2c
सी क्या है बच्चों 2z, और a क्या है बच्चों आपके पास माइनस का 2x। समझ गए? ये देख लीजिए भैया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए नीचे लिख दिया है। कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है क्या? कोई परेशानी है क्या? कोई शंका है क्या? शंका बोलते ना, ठीक है। अगर नहीं है तो देख लीजिए आगे। आइए स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्ट क्या, एंड ही कर रहे हैं इसको तो भैया। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो बस। माइनस का 2x का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं सर? देखो माइनस का 2x का होल स्क्वायर जब आपको ओपन करना होता है ना, तो आप क्या करते हैं, माइनस का 2x स्क्वायर अलग करते हैं और x का स्क्वायर अलग करते हैं। तो माइनस का 2x सर वो उसका स्क्वायर करते हैं 4 ही आता है, और x स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो। ये उन बच्चे के लिए, ये उन बच्चों का ख्याल रखते हुए कराया जाता है जो बहुत ही वीक हैं। मुझे हर बच्चे का ख्याल है बच्चों, इसीलिए बस आपसे मैं थोड़ा सा प्रेम भरी भावना में ये सारी बातें कर लेता हूं, वैसे तो नहीं करना चाहता, पर ठीक है, बिकॉज आई लव यू ऑल, दैट इज वाई आई डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर यू इन द क्लास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब ये जो माइनस का 2x का स्क्वायर ओपन करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। फिर 3y का स्क्वायर, सोचो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, y का स्क्वायर कितना होता है y स्क्वायर। बोलो 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 यस सर, बोलो 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 यस सर। 2 का स्क्वायर सर होता है 4, और z का स्क्वायर z स्क्वायर। भैया ये इसका स्क्वायर करके ये लिख दिया, इसका स्क्वायर करके ये लिख दिया, इसका स्क्वायर करके ये लिख दिया। समझ गए क्या? यहां तक क्या नहीं? हाँ सर। अब आओ बेटा, ये देखो 3 में से एक बंदा नेगेटिव, 3 में से एक चीज नेगेटिव, क्या आंसर आएगा सर? पूरी चीज क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अभी बताया था एग्जांपल आपको तुरंत के तुरंत बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो ये पूरी चीज नेगेटिव हो जाएगी। 2 × 2 × 3 सर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सर आंसर कितना आएगा? माइनस का आएगा, और वो भी 12 आ गया कांस्टेंट। अब नंबर वो वेरिएबल क्या आएगा? x × y है तो xy हो जाएगा, x × y है तो क्या हो जाएगा? xy। समझ गए क्या यहां तक? हाँ सर। एक a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 2ab वाली टर्म मिल गई। अब आएगा प्लस का, मतलब प्लस का 2ab और प्लस का जो वो आता है वो प्लस का 2bc, तो वो कैसे मिलेगा? देखो अब ये इसमें सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, इसका मतलब सब कुछ पॉजिटिव। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि आएगा आपका आंसर 12yz। क्या आएगा आपका आंसर? 12y और z। समझ गए क्या? हाँ सर। उसके बाद क्या आएगा? xy yz आ गया। अब आपके पास क्या आएगा? प्लस, सॉरी अब माइनस का नंबर है क्योंकि देखो एक तीनों में से कोई एक नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। एक और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि आपका आंसर आएगा 8 माइनस का 8 zx या xz। समझ गए? तो ये चीज जो है, ये चीज जो आई है ना, ये चीज जो है वो इस चीज का एक्सपेंशन है। समझ गए क्या? बोलो 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 यस सर। हम समझ चुके हैं कि अगर आपको कभी भी एक्सपेंशन करना है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप आइडेंटिटी यूज करें। बस क्या करें? आइडेंटिटी। सर आइडेंटिटी कौन सी वाली यूज करें? भैया स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल वाली आइडेंटिटी दिखेगी आपको तो वही तो यूज करनी पड़ेगी। दिमाग लगाना है ना। जब आपको साफ साफ दिख रहा हो कि 3 टर्म है उसका स्क्वायर करना है, सीधे आपके दिमाग में एक ही आइडेंटिटी आएगी, स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। सर क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करने के लिए कहा जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ गए क्या? बोलो 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 यस सर। एक्सपेंड करने के लिए ये सब आपको टेक्निक अपनानी है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला लगाना, बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है बस। अब जो मैं आपको सवाल करा रहा हूं उसमें आपको क्या करना है? ऐसा कुछ दिया होगा ऐसा बनाना है, ऐसा कुछ दिया होगा ऐसा बनाना है। मतलब अब आती है बात फैक्टराइजेशन की। ये तो हमने क्या किया? ये तो सिर्फ एक्सपेंड, ये तो हमने सिर्फ एक्सपेंड करना सीखा, मतलब बेसिकली इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना ये सीखा, इस आइडेंटिटी को कैसे अप्लाई करना ये सीखा। अब मैं आपको फैक्टराइजेशन, इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये सिखा रहा हूं। समझ गए? समझ गए? आई होप आपको मेरी टेक्निक समझ में आई होगी कि मैं क्या करा रहा हूं आपको। समझ गए? अरे भैया जो बच्चे थोड़े बहुत वीक हैं उनको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। समझ गए? समझ गए क्या? हाँ सर। सर 28 मिनट्स हो चुकी हैं, आपने कहा था 30 से 40 मिनट के बीच में खत्म कर दोगे। सर क्या कर रहे हो? जल्दी करो ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है करते हैं, आओ आओ आओ। अब सिर्फ मुझे आपको 2 क्वेश्चन कराने हैं फैक्टराइजेशन के। ठीक है, बहुत ही आसान। एक सवाल मैं आपको होमवर्क देता हुआ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से सवाल लिखता हूं बोर्ड पर। 4x स्क्वायर, अरे यार ये इंक, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब फैक्टराइजेशन का, अब बारी है फैक्टराइज। अब क्वेश्चन आपका बदल चुका है, अब क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज द फॉलोइंग। सर कैसे करना है अभी दिखाता हूं। सबसे पहले सवाल कैसा वो देख लो। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12xy प्लस 12xy प्लस माइनस का 24yz माइनस का 24yz yz।
और माइनस का 16z(x), माइनस का 16z(x), समझ गए। तो ये आपको एक, अब मैंने आपको पहले ही कहा था, अभी बता के आया था। अब ये आप कब बना के, ये आप जब पिछले क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें एक्सपेंड करके आप कुछ ऐसा बना रहे थे। पिछले क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो एक्सपेंड करके आप कुछ ऐसा बना रहे थे, पहले ही कहा था मैंने। अब आपको ये चीज दे रखी है, अब आपको इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके आपको कैसा बनाना है, वापस वैसा ही बनाना है स्क्वायर वाली टर्म में, मतलब दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में आपको लिखना है। वैसे भी आपको पता होगा व्हाट इज फैक्टराइजेशन, जब आप एक पॉलिनोमियल को दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं तो उस चीज को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, पर फिर भी मैंने एक बार रिपीट कर दिया है। अब इसको सवालों कैसे करना है, आ जाइए देख लेते हैं। एक बार मार्कर उठा लें ब्लैक वाला, आइए देखते हैं, स्टार्ट करें। आइए सबसे पहले सर ये कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो जब भी आपके पास तीन स्क्वायर एक साथ नजर आए, जब भी आपके पास एक क्वेश्चन में तीन स्क्वायर एक बार में नजर आए, आप समझ जाना, और ये वाली टर्म्स भी नजर आनी चाहिए, ठीक है, ये वाली टर्म्स भी नजर आनी चाहिए, मतलब एक्स वाई वाई जेड ये टर्म्स भी नजर आनी चाहिए। तो आप समझ जाना कि इस केस में वो बात कर रहा है स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल की। किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल की। एक बार थोड़ा सा अगर आप रुक जाएं तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, ठीक है, तब तक आप इस क्वेश्चन को निहार लो। ठीक है, निहार लिया, आया समझ में? सर नहीं आया, अभी तो बताया नहीं आपने। चलो आ जाओ। आप सुनो, इस क्वेश्चन को करते वक्त आपको क्या दिमाग में लाना है, सर आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है वो, सर क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है, अरे भैया ये तो बोल गया, दूसरा वाला मार्क लाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। अब आपको ये चीज लिखी हुई है, आपको इससे इसमें जाना है, तो कैसे जाएंगे? आपको अगर a b और c पता चल जाए तो क्या ही बात हो जाएगी, a b c पता चल गए तो तुरंत में लिख दूंगा दिस इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? हाँ सर, अब मुझे बस कुछ नहीं करना, इसमें मुझे a b और c फाइंड आउट करने हैं। सर कैसे करेंगे जरा आप बता दो। मैंने कहा आपसे पूछा, मैंने आपको a की वैल्यू बतानी है और आपको बच्चों b की वैल्यू बतानी है और बच्चों आपको c की वैल्यू बतानी है। समझ गए? हाँ सर। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको a की वैल्यू ऐसी सोचनी है, ध्यान सुनना। अब आपको क्या करना है, a की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका जब मैं स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, जब मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ध्यान सुनना मेरी बात को, ये बातें इतनी डीप में कोई नहीं बताता, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो एक बार। आपको a की ऐसी वैल्यू सोचनी है, ध्यान सुनो, a की आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका स्क्वायर करने पर जवाब क्या आता है? सर वो आता है 4x स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, वीडियो कैसी बन रही है देखूं, बोलो। अरे भैया वीडियो में सब कुछ क्लियर है क्या? बोलो भाई, हेलो हेलो, नजरें एकदम बोर्ड पर लगाइएगा, ठीक है, स्क्रीन तो अपनी है ही नहीं। समझ गए मैंने क्या बोला? आपको a की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका स्क्वायर 4x स्क्वायर आता है। आपको b की ऐसी वैल्यू सोचनी है, आपको b की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका जब आप स्क्वायर करो, क्या करो बच्चों, स्क्वायर करो तो वो आए 9y स्क्वायर आए। आपको c की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका जब आप स्क्वायर करते हैं, तो वो आता है 16z स्क्वायर। समझ गए? अब आपका दिमाग या दिल, आपका दिमाग, दिल, आपकी आत्मा, सब कुछ, आपके फेफड़े सब कुछ कहेंगे सर a की ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर 4x स्क्वायर आए, वो तो आप जानते ही हैं कि 2x ही होगा। क्यों? 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर। समझ गए? हाँ सर। इस तरीके से ही 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है सर? 3 का। y स्क्वायर जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है सर? y का। 16 जो है किसका स्क्वायर होता है सर? 4 का। और z जो है किसका स्क्वायर होता है? z का। भैया z स्क्वायर जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? z का। तो 4z 3y और 2x। आपको a b और c तुरंत मालूम पड़ चुके हैं, देख लीजिए, आपको a b और c तुरंत मालूम पड़ चुके हैं। पर आप इस तरीके से आप जिन लिखोगे कि a b c मालूम पड़ गए तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के 2x 3y 4z का होल स्क्वायर कर दिया। ऐसे मत करना, तरीका बता रहा हूं, तरीका कैसे करना है आपको। अब आपको इस तरीके से, इस तरीके को इसको लिखना है। कैसे लिखना है सर? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2x का होल स्क्वायर, ये a है तो 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस ये 9y स्क्वायर क्या है सर? 3y का होल स्क्वायर, 3y का
होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस ये लिखा हुआ है सर 4z का होल स्क्वायर। समझ गए क्या? हाँ सर। उसके बाद अब ये कैसे आया होगा सोचो, 12xy कैसे आया होगा भैया? 12xy कैसे आया होगा? अभी आप इस बात पर बिल्कुल ध्यान ना दें, ऊपर जो लिखा हुआ है सर ये नेगेटिव के नंबर कैसे आ गए, सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, गलत बता रहे हो। भैया ये जो आया है आप इसको थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट करो, थोड़ी देर के लिए आप क्या बोलो, उसको मन से हटा दो यार थोड़ी देर के लिए प्लीज। इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि सर नेगेटिव नंबर कैसे आ रहे हैं, आप वो भी कर लोगे। पहले आप ये बेसिक आइडेंटिटी जिस तरीके से करवा रहा हूं उस तरीके से आप कर लो, ठीक है? हाँ सर। अब अगर मेरे पास ए ये होता, बी ये होता और सी ये होता, तो मैं 2ab और 2bc और 2ca कैसे लिखता? सर 2 लिखता, ए लिखता, ए क्या है सर 2x है, बी है अपने पास 3y, तो ये आ गया 2ab, 2ab ए बी कर दिया सर, 2ab हो गया, प्लस सर 2bc वाली टर्म भी आती है, 2 इंटू बी, बी क्या है सर ये, बी क्या है सर 3y, और सी क्या है सर आपके पास, सी आपके पास 4z, क्या आपके पास 4z। समझ गए? हाँ सर। अब सर एक 2ca वाली टर्म भी तो आती है सर, उसको कहां जोड़ रहे हो, 2 इंटू सी, सर सी क्या है 4z है, और आपके पास ए क्या है, आपके पास 2x है। समझ गए क्या? हाँ सर। अब आप ऊपर चेक करो, अब इतना करने के बाद यहां तक आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको सिखाया। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आप इसके नीचे एक फॉर्मूला लिखिए ऐसे करके, उसके बाद आप ये देखिए कि ए और बी और सी की वैल्यू में क्या रखूं कि जब इनका स्क्वायर करूं तो रेस्पेक्टिव स्क्वायर्स आ जाए आपके सामने। जैसे मैंने देखा, मैं ए का स्क्वायर क्या रखूं कि मेरे पास आंसर 4x स्क्वायर आए, तो आपको जवाब, आपका दिल, आपकी आत्मा, आपके फेफड़े सब कुछ कहेंगे कि भैया ए को तो आप 2x रख लो। क्या रख लो? 2x। तभी जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर मिलेगा। इसी तरीके से 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर रहा होगा सर? वो 3y का। 16z स्क्वायर किसका स्क्वायर रहा होगा? 4z का स्क्वायर रहा होगा। समझ गए क्या? ये दिल आपका खुद कहेगा जब आप इतना काम कर लोगे तो। उसके बाद क्या करो, इनके टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करने का प्रयास करो। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? इसको मैं लिख सकता हूं इसका स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं इसका स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं इसका स्क्वायर। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, अब इस इतना पार्ट को आप लोग भूल जाना है, इस पार्ट को आपको भूल जाना कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको भूल जाओ। फिर क्या करो, इसकी हेल्प से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसकी हेल्प से आप लिखें 2ab, 2bc और 2ca। ये आप इसकी हेल्प से इसको देखकर आपको ये लिखना है। समझ गए? उसके बाद अब बारी आ गई कि आपको साइन डिसाइड करना है। साइन यहां पर नेगेटिव के जो आ रहे हैं उनको आपको देखना है। सर ये एक तो ये नेगेटिव है और एक ये नेगेटिव है, दो नंबर नेगेटिव के आ रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, इनमें वेरिएबल कौन सा सेम आ रहा है? दोनों में वेरिएबल जो है वो जो आपका जो वेरिएबल है वो दोनों में कैसा आ रहा है, वो मतलब दोनों में कौन सा वेरिएबल है जो कॉमन है? सर एक तो ये जेड है, यहां भी जेड है सर, इन दोनों में जेड कॉमन आ रहा है। इसका मतलब बच्चों जरूर से आपका जेड कॉमन, जो जेड आपका कॉमन वाला वेरिएबल है वही नेगेटिव रहा होगा। देखो जेड कौन सा सर? ये है, मतलब ये जो है वो नेगेटिव का है बच्चों। कैसा है? नेगेटिव का। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सर ये अगर नेगेटिव का है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस लगा लो यहां पे। अब ये कहानी कुछ ऐसी थी, अब जहां जहां पर आपने 4z को यूज किया है, सर कहां यूज किया है? यहां यूज किया है, तो यहां पर 4z की जगह पर क्या यूज करोगे? माइनस का 4z। क्या यूज करोगे? माइनस का 4z। उसके बाद यहां पर ही 4z है तो यहां माइनस का 4z कर लो। बस इतना करने के बाद आपका आंसर आ चुका है। आप देख लीजिए ये टर्म पूरा नेगेटिव का बन गया। क्यों सर? कैसे सर नेगेटिव कैसे बना? भैया एक पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव टर्म। अभी बताया था तीन लोगों में से एक लोग नेगेटिव, सब लोग नेगेटिव। ये नेगेटिव है पूरा, ये भी पूरा नेगेटिव है, तो ये दोनों क्वांटिटी नेगेटिव लिखी हुई है, लास्ट वाली नेगेटिव और ये वाली पॉजिटिव लिखी हुई है। 2 2 जा 4। अब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करके देखो तो वही बनेगा। देखो ऊपर वाला 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy। देखो ये फिर माइनस का 24yz, इधर आओ 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस का 24yz। समझ गया क्या? इस तरीके से आप इसको भी करके लिख सकते हैं। तो ओवरऑल अब ये क्या बन गया है सर? ये एक आइडेंटिटी होती है, ये आपने हमको पढ़ा दी है। सर क्या होती है वो? सर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। सर a की वैल्यू बताओ, सर वो है 2x, प्लस b की वैल्यू बताओ सर वो है 3y, प्लस c की वैल्यू बताओ। अब c की वैल्यू में डायरेक्टली लिख रहा हूं माइनस का 4z। ये चीज इसका स्क्वायर के बराबर लिखी गई है। सर क्या हो गया आपको? अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, आ जाओ सामने आओ। भैया ये चीज के बराबर है। अगर ये चीज मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों 2x प्लस 3y माइनस का 4z मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3y माइनस का 4z। समझ गए? भैया किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है? किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है? सर उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब वो इसका स्क्वायर हो या फिर इसका स्क्वायर हो, फर्क थोड़ी पड़ता है। हम इस नंबर का 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका एक बार 2 बार। देख लीजिए, अब आपको एक चीज ध्यान सोचनी है। देखो ये एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स वाई के टर्म में एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है। इस पॉलिनोमियल को, इस ऐसी तिरकती भरकती पॉलिनोमियल को, मतलब बहुत ही लंबी चौड़ी पॉलिनोमियल को आपने
दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख दिया। एक पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिखना ही तो फैक्टराइजेशन कहलाता है। बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, फिर से आपको रियलाइज करा रहा हूं व्हाट इज फैक्टराइजेशन। व्हाट इज फैक्टराइजेशन भैया रटना नहीं है यार। फैक्टराइजेशन इज व्हाट, क्या आप रट लेते हो ना कि बुकिश डेफिनेशन रट लेते हो, इस सवालों कराओगे तो रट के कराओगे। समझो भाई, बात को समझने का प्रयास करो। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? एक ऐसी पॉलिनोमियल को, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम एक पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख दें, दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख दें। दैट प्रोसेस इज डिफाइंड एज फैक्टराइजेशन। क्या डिफाइंड होती है, उसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। ये अच्छा सवाल था इसलिए मैंने आपको ये कराया। ये इजी था। कैसा था? या जो बच्चे बिल्कुल अभी स्ट्रेस से पढ़ रहे हैं उनको ये टफ लगा होगा थोड़ा सा कि सर इतने सारी काम हम कैसे करेंगे। बेटा थोड़ा बिलीव मी, इट्स वेरी 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 इजी। अगर आप इसको अच्छे से एक दो बार और रिपीट करके देखोगे तो आपको सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। समझ गए? सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम बस आपका यही है कि एबीसी को आइडेंटिफाई करना। अगर आपने एबीसी को सही से आइडेंटिफाई किया है इट मींस आपका आंसर सही आएगा। अगर आपने एबीसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर गलत आएगा। समझ गए क्या? बोलो 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 यस सर, हम सारी बातें समझ चुके हैं। समझ गए? बोलो मिटाएं इसको। अब एक अच्छा सवाल करवाने जा रहा हूं जिसमें रूट वगैरह आएगा तो वो आपको दिक्कत देता होगा तो वो भी करा दे रहा हूं। उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्यूब्स वाली आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे। समझ गए? इस वीडियो को अलग बनाने का मकसद क्या है? अभी तक आपने चार आइडेंटिटी पहले पढ़ ली थी, अभी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के लिए थोड़ा भारी भरकम बोझ लगता है बच्चों को, तो मैंने सोचा कि इसको अलग से एक वीडियो बनाना है। उसके बाद मैं आपको क्यूब्स वाली आइडेंटिटी अलग बताऊंगा ताकि आपको सब कुछ आपके दिमाग में अलग अलग चलता रहेगा। सर हमने अब वो पहली वाली चार आइडेंटिटी अलग पढ़ी, उसके बाद हमने सर स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल पढ़ा, फिर हमने क्यूब वाली आइडेंटिटी पढ़ी। तो ऐसे इस तरीके से आप जब डिवीजन आपके माइंड में हो जाएगा तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन का, जो कि काफी टाइम तक आपके दिमाग में स्टोर रहने की प्रोबेबिलिटी है। समझ गए क्या? इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। समझ गए? सारी चीजें आपको समझ में भी आएंगी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन के साथ आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जा रहे हो। समझ गए क्या? बोले बोले बोलो यस सर, हम सारी बातें समझ चुके हैं आपकी। जल्दी से इस सवाल को नोट कर लो और हम आगे चल रहे हैं। समझ गए क्या? अरे बोलो भाई, अरे बोलो। कहां गया भाई इसका ढक्कन? कहां गया इसका ढक्कन? कहां गया भाई? कहां गया इसका ढक्कन? चलो कोई बात नहीं, 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 कोई बात नहीं। इसको मिटाएं क्या? मिटाएं मिटाएं मिटाएं। 1 2 3 दिल को करारा। सही तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया सर? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ भाई। आ जाओ। 1 2 3। एक लास्ट सवाल ऑन द स्क्रीन मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूं। सर वाह, हिंदी इतनी जोरदार कहां से सीखी आपने? कहीं से नहीं यार। आ जाओ। लेट्स मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कुछ लोग आगे कहेंगे अब सर इंग्लिश बहुत खराब है सर आपकी। अरे भैया आई एम नॉट इंग्लिश टीचर, आई एम गणित टीचर, मैथमेटिक्स टीचर। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, प्लस है ना? प्लस है ये सब, प्लस 8z स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2 xy, माइनस का 2 रूट 2 xy। सर 2 रूट 2, अच्छा सर वो है, हाँ सर। प्लस का 4 रूट 2 yz, प्लस का 4 रूट 2 yz। यस सर। फिर क्या है आगे? माइनस का 8zx, माइनस का 8zx, माइनस का 8zx। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लें। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2 xy प्लस का 4 रूट 2 yz माइनस का 8zx। समझ गए क्या? यस सर। ये चल रहा है क्या? हाँ सर। ये बहुत अच्छा सवाल है, आपके एनसीईआरटी का सवाल है ये, और काफी अच्छा सवाल है जिसमें रूट वगैरह इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। सर ये रूट वाला कैसे होगा? सर हमको नहीं आता है तो हमको करवा दीजिए, आपके लिए है। ठीक है, कोई बच्चा जो इसको ट्राई करना चाहेगा एक बार, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको कर लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, जल्दी से इसको आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। प्रोसेस क्या है? जैसा आप अभी पीछे करके आए हो सेम तरीका आपको अप्लाई करना है। क्या हुआ सर आपके हाथ में? थोड़ा सा हाथ लग गया तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है? पहली स्टेप में सिर्फ फॉर्मूले लिखो सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर उल्टा फॉर्मूला लिख रहे हो आप? हाँ सर, उल्टा ही लिखना, हमेशा आपको उल्टा ही लिखना, क्योंकि आपको इसको कॉन्ट्रैक्ट करके या फिर इसको फैक्टराइज करके दो के प्रोडक्ट में लिखना है, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने बेटा फॉर्मूला तो इतनी बार लिख दिया है कि अब जो पीछे जो बैठा हुआ बच्चा है ना, उसकी भी आवाज आ रही है पीछे से कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब
पीछे बैठा हुआ बच्चा भी, उसको भी ये फॉर्मूला तो याद हो ही गया है। सवाल भले नहीं आता होगा उसको, फॉर्मूला मैंने उसको याद करवा दिया, ठीक है। सर ये किसके बराबर होता है भाई बता दीजिए? ये होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल, इसको इंग्लिश में समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। यस सर समझ गए। सर स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल क्यों बोलते हैं? एक बार दोबारा से समझा दे रहा हूं सर, क्योंकि ये तीन टर्म्स एक साथ हैं, तीन टर्म्स वाली पॉलिनोमियल्स को ट्राइनोमियल कहा जाता है। तो ट्राइनोमियल का स्क्वायर ही तो है, तो स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल इसलिए बोलते हैं। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। यस सर, हमने आपको बात समझा दी है। अब सुनो, इसमें अगर आपको ये पता चल जाए कि ए क्या है और बी क्या है और सी क्या है, तो भाई आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। क्या हो जाए? बल्ले बल्ले। मतलब आपको फिर से वही बात, आपको ए की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका स्क्वायर करो तो ये आए, इसका स्क्वायर करो तो ये आए। फिर आपको बी की कुछ ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका स्क्वायर करो तो ये नंबर आए। फिर सी की आपको कुछ ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका स्क्वायर करो तो ये बने, क्योंकि आपके पास तीन स्क्वायर नजर आ रहे हैं आपको, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर और तीन स्क्वायर। सही है, तो मैं इसको ए मान ले रहा हूं, इसको बी मान ले रहा हूं, इसको सी मान ले रहा हूं। अब सोचो इसको अब ये ए स्क्वायर जो है, इसको ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसको ए स्क्वायर कह रहा हूं इसको, तो ये बताओ ये ए स्क्वायर जो है वो इसकी ए की वैल्यू बता दो आप बस, ए क्या रहा होगा? अगर ये स्क्वायर है तो ए क्या रहा होगा? सोचो। अब आपके दिमाग में, अब सर उल्टा क्यों कर रहे हो सर, इतना सर थोड़ा अच्छे से। मैंने कहा अच्छा आओ एक बार दोबारा से, आपको ए की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका स्क्वायर करो तो ये बने, इसका स्क्वायर करो तो ये बने। अब आपको सोचना है मन में, सर आपका दिल फेफड़े सब कुछ कहेगा सर यहाँ 2 आ रहा है तो जरूर से यहाँ पर √2 रहा होगा। सर √2 आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर बेटा √2 आ रहा है, देख लो, इसलिए मेरे दिमाग में क्या आया? √2, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब 2 आता है। सर आपने बता रखा है, पहली भी वीडियो में आपने बना रखा है। और x का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? x। सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी इस गलती के लिए माफी, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मिलेगा, और x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर मिलेगा। तो √2x, ये a की वैल्यू आ गई। सर किसकी वैल्यू होगी? a की। b की वैल्यू बताओ क्या होगी? भैया y स्क्वायर है, सीधे सीधे आप बोल दोगे y स्क्वायर, यानी कि यहां पर तो सीधे सीधे y रहा होगा। क्यों? b की वैल्यू जब आप y रखोगे तो y का स्क्वायर क्या होता है? y स्क्वायर होता है, इसलिए। समझ गए क्या? अब यहां आता है थोड़ा सा गेम। c की वैल्यू आप क्या रखोगे? 8z स्क्वायर बने। तो आपको सोचना है, सही 2√2 आ रहा है, एक में 4√2 आ रहा है। सर पहले इसको रख के देख लेते हैं, तो 8 कैसे बनता होगा? 8 जरूर से 2√2 को सॉल्व करके कुछ ना कुछ बना होगा। सर एक बार 2√2 और z को रख के देखो, z का स्क्वायर z स्क्वायर और 2√2 का स्क्वायर करते हैं। अब सर ये अगर आपने लिया है तो किस बेसिस पर आपने लिया है ये बता दो। सुनो, अगर मैं 2√2 का स्क्वायर, 2√2 और z इसका अगर स्क्वायर करता हूं तो आंसर क्या आएगा? सोचो सर 2√2 सर 2√2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z इनटू इसका स्क्वायर। भैया 2√2 का स्क्वायर करेंगे, क्या आपको सारी बातें नजर आ रही है क्या? हाँ सर 2√2 का स्क्वायर करेंगे, यहां लिखता हूं सर 2√2 का स्क्वायर करोगे सर वो क्या होता है? 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2, बोलो अरे बोलो 2√2। हाँ सर सही बता रहे हो। 2 into 2 सर होता है 4, √2 into √2 सर होता है 2, और इसका आंसर आता है 8। देख लो 8z स्क्वायर। समझ गए क्या? यस सर, इसीलिए आपने इसको 2√2z लिखा है। मैंने कहा हाँ, इसीलिए मैंने इसको 2√2z लिखा। समझ गए क्या? बोलो क्या आपको यहां तक की सारी प्रोसेस समझ में आ रही है? सर बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही है, आप मस्त पढ़ा रहे हो, मस्त पढ़ा रहे, मजा आ रहा है, ठीक है। आज के बाद हमें स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल की कभी भी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आपने इस बेहतरीन तरीके से इस पूरी वीडियो में इसको समराइज कर दिया। समझ गए क्या? बोले यस समझ गए। ए बी और सी मिलने के बाद आपको इसको कुछ ए बी सी की टर्म्स में लिखना है। सर अगर मैं इसको ए स्क्वायर लिखना, अगर मैं इसको ए का होल स्क्वायर लिखूं, मतलब ये कैसे लिखा जाएगा? √2x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है बताओ? सर ये y का स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? सर 2√2z का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये लिखने के बाद अब आपको ऊपर भूल जाना, मैंने पहले भी कहा था, इस बार फिर से कह रहा हूं, ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसको भूल जाओ। सर नेगेटिव का है, पॉजिटिव भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करो, भूल जाओ इसको। आप बस ये बताओ, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप ये बताओ 2ab 2bc 2ca कैसे लिखते? सर मैं आपको बताता हूं। 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है? सर वो है √2 into x, ये है, पर उसके बाद b क्या है? b है आपका सिर्फ y, यानी कि 2ab ये आपका 2ab वाली टर्म बन गई। उसके बाद सर 2 into b क्या है सर आपका y, और c क्या है आपका 2√2 और z। बेटा ध्यान से, ये चीज क्या लिखी हुई है? 2 into y into 2√2 और ये z लिखा हुआ बच्चों, दिस इज z। समझ गए क्या? z को मैंने इस बार ऐसे बना, अरे भैया ऐसे मत बनाओ सर, कंफ्यूज हो जाएंगे हम सर,
जेड, लो 2√2z, समझ गए क्या? 2 इंटू वाई इंटू 2√2z, भैया ये चीज जो है वो यही लिखी हुई है, समझ गए? 2ab हो गया, 2bc हो गया, 2ab 2bc। अब आपके पास आता है 2ca वाला टर्म, 2 इंटू सी क्या है सर आपका 2√2z, और इसके साथ आपका a वाला टर्म आएगा दैट इज √2x, ठीक है? 2ca, समझ गए क्या बेटे? देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, समझ गए क्या? 2ab सर a इंटू बी, देख लो ये लिखा हुआ है, 2bc ये इंटू ये, समझ गए? हाँ सर। फिर ये समझ गए, ये लिखा हुआ है। अब सुनो, अब आपने इतना कर लिया, अब आपको देखना है कि ऊपर साइन नेगेटिव कहां आ रहा है, ऊपर साइन नेगेटिव कहां आ रहा है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब आपको इस एक्सप्रेशन को देखना है, इस पॉलिनोमियल को देखना है और ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल में नेगेटिव साइन जो है वो कहां आ रहा है। तो नेगेटिव साइन बच्चों मैंने देखा यहां आ रहा है, कहां आ रहा है? एक तो यहां और एक कहां आ रहा है, एक सब यहां आ रहा है। एक बात बताओ, इन दोनों में जहां पर साइन नेगेटिव है, इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? सर x, दोनों में कौन कॉमन है सर? x कॉमन है। सिंस x कॉमन है दोनों में, तो मैं बोल सकता हूं कि जो x वाली टर्म है ये नेगेटिव की होगी। क्या होगी बच्चों? ये वाली टर्म कैसी होगी? नेगेटिव की होगी। तो ये इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। अब सुनो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब सुनो, अगर तीनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा तो तीनों नेगेटिव कोशिश कर दिए जाएंगे। तो मैंने एक को नेगेटिव ले लिया, बाकी दोनों पॉजिटिव है। अब आप एक बार दोबारा से फॉर्मूला लगाओ, रूट ये हो गया a स्क्वायर, ये a है, ये b है, ये c है, तो 2a। अब ये a है तो a को आप क्या मानोगे? माइनस का √2x, फिर bc हो गया, अब ca, अब फिर से माइनस का 2, ये √2x जो है इसको √2x की जगह पर क्या लिखोगे? माइनस का 2√2x, माइनस का √2 और x, माइनस का √2 और x। बस अगर आपने बिलीव नहीं, अगर आपने इतना कर लिया ना, अपनी तरफ से इतना कर लिया, दैट इज 100%, मतलब इसके बाद तो कुछ रह ही नहीं गया। इसके बाद तो आपको बस सिर्फ इस तरीके से लिखना है, बस a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में लिखना है बस। अब आप पहले इसको ओपन करके देखो, भैया इसका स्क्वायर करोगे ये मिलेगा, माइनस का √2 का स्क्वायर सर 2 होता है और x का स्क्वायर चेक भी कर सकते हैं आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। y का स्क्वायर होता है, 2√2 का अभी बताया, 2√2 का स्क्वायर करोगे 8 आएगा, z का स्क्वायर। ये तो हमने वैसे ही इसको देख के लिखा है, ये देखिए वो abc के उस पे, ठीक है? अब 2 इंटू √2, देखो माइनस का 2√2xy, माइनस का 2√2xy, 2 या 4√2y, 4√2 और y इंटू जेड, वाई जेड, 4√2 और वो भी पॉजिटिव का ये नंबर, क्योंकि ये दोनों चीज पॉजिटिव की है, तो ये दोनों चीज पॉजिटिव, 4√2 ठीक है? फिर ये देखो 2 जा 4, 2 जा 4, √2 इंटू √2 सर वो होता है 2, तो 4 इंटू 2 सर वो होता है 8, तो माइनस का 8 और जेड माइनस का 8 जेड। आप चेक कर लीजिए, ये चीज ये लिखी हुई है, ये चीज ये लिखी हुई है, और ये वाली चीज ये लिखी हुई है, और ये वाली चीज ये लिखी हुई है, ये वाली चीज ये लिखी हुई है, ये वाली चीज ये लिखी हुई है। अगर आपने इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया है, अब आप देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर इसकी एक आइडेंटिटी आपने हमको सिखाई है, दैट इज a क्या है सर आपके पास? माइनस का √2x, a प्लस प्लस b प्लस ये a है, ये b है, प्लस c क्या है आपके पास? 2√2z, इसका होल स्क्वायर। बोलो क्या मैंने आपको सिखाया है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसे अब ये a, अब ये नेगेटिव है, तो क्या टेंशन क्यों ले रहे हो? सर ये तो नेगेटिव का आ रहा है, भैया भूल जाओ ना, आप इसको नेगेटिव को भूल जाओ, अब इसको पूरे को कंप्लीटली a मानो, अब अपने मन में इसके क्या मानो? a मानो। तो ये a है, ये b है, ये c है, बस इतना कर लिया आपने, फिर बस इसको ओपन कर लिख दो बस। अब या किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है? उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करके लिख दो बस। अगर आपने ये बातें सोच पा रहे हो आप यहां तक, बिलीव मी यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। समझ गए ये चीज? माइनस का, और जो बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं उनको तो मैं सोचना सिखा ही रहा हूं यहां पर, ठीक है? माइनस का माइनस का √2x, मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं हुई सर। माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z, ठीक है? तो देख लीजिए आपने एक बड़ी सी पॉलिनोमियल को, या फिर मैं ऐसे कहूं एक बड़ी सी एक्सप्रेशन को किसी दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिख दिया है। दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज फैक्टराइजेशन। आपको इस सवाल में भी फैक्टराइजेशन करना था, एक बड़ी सी पॉलिनोमियल आपको दे दी थी, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके या फिर इसको फैक्टराइज करके कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट में लिखना था, जो मैंने आपके सामने लिख दिया। समझ गए क्या? बोलो आसान था,
बहुत आसान सवालों में से एक, मतलब ये आसान नहीं है पर ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है कि इसमें रूट वगैरह आ जाते हैं, इसलिए तो ये सवाल मैंने आपको करवा दिया। ये कहाँ का सवाल था? ये आपके एनसीईआरटी का सवाल था, ठीक है। तो ये सवाल ये हुआ हमारा इस वीडियो का चैप्टर मतलब पार्ट 7 जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं, आप जल्दी से उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, उसके बाद मैं आपको उस होमवर्क को दे रहा हूं, ठीक है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। एक होमवर्क है, वन क्वेश्चन फॉर यू इन होमवर्क, 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस का 16xy माइनस का 16xy माइनस का 12yz माइनस का 12yz प्लस का 24xz प्लस का 24xz। आप इसको फैक्टराइज करके कुछ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, ठीक है। होमवर्क क्या है, क्वेश्चन क्या है सर आपका? ये फैक्टराइज करना है आपको। क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है, समझ गए? बोलो बोलो बोलो, यस सर, ठीक है। एक फैक्टराइज वाला क्वेश्चन आपके लिए एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, एक्सपेंड वाले क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, वो आपके लिए आसान पड़ते हैं। तो आप अपनी एनसीईआरटी किताब खोलना, उसमें एक्सपेंशन वाले सवाल दे रखे होंगे। आप अगर एनसीईआरटी में नहीं दे रखे होंगे तो आप आर डी शर्मा में देखकर और एक्सपेंड वाले सवाल जो हैं वो लगा सकते हैं। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, यस सर। ये हुआ आपका लेक्चर नंबर 7 मेरी तरफ से कंप्लीट, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने ज्यादा कुछ लोड नहीं लिया आपके लिए, सिर्फ आपको क्या कराया है, सिर्फ आपको बेसिकली एक स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल वाली आइडेंटिटी पर बेस्ड 2-3 सवाल करवाए हैं जो इंपॉर्टेंट थी और आपको आना चाहिए वो आइडेंटिटी, उसके यूज जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको आगे चल के मालूम पड़ ही जाने हैं, ठीक है। तो बस इतना ही काफी है इस लेक्चर के अंदर, और पढ़ाई करते रहिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।